आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद रिवर फ्रंट अब जो बना है असामाजिक तत्वों का अड्डा, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 दिनों के पहले अगर आपने हमारे न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि एक जो है गाड़ी में, एक कार में शराबी सवार थे, 4 लोग थे, लेकिन 2 ही लोग जो है यहाँ पर जो वहाँ के जागरूक लोग हैं उसको लेकर पुलिस थाना में आए थे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर 2 दिन के बाद रिवर फ्रंट पर फिर से असामाजिक तत्व जाते हैं। गिटार बजाने वाले लोगों को वहाँ पर रोका जाता है और दुख की बात यह है कि वहाँ पर लोगों का नाम पूछकर जो है उनको रोका जाता है और उसको अगर मुस्लिम दिखता है तो उसको फिर वहाँ से बाहर निकालते हैं, घसीट कर लेकर आते हैं। और ऐसे आरोप के साथ हमारे साथ इरशाद जो यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ काफ़ी सारे जो इसके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो हिंदू समाज से आते हैं। मतलब कि दोनों समाज के लोग मिलकर आकर्षण का केंद्र बनते हैं। रिवरफ्रंट पे आवाजाही करने वाले लोगों के लिए वो एक जो है संगीत बजाते हैं, गिटार बजाते हैं और उनके लिए वहाँ के लिए आकर्षण बनते हैं। सीधा इरशाद से बात करते हैं, फरियादी है, क्या कुछ मामला था, आज क्या हुआ और किस तरह की घटना थी। जय भारत। मेरा नाम इरशाद हुसैन शेख है। मैं गिटारिस्ट हूँ, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। हम लगभग मेरे ग्रुप वाले 4 साल से यहाँ गिटार बजाते हैं एएमसी पावर हाउस की तरफ। सब पीजी और कॉलेज वगैरह में रहते। और मैं अभी रिसेंटली 6 मंथ हुआ है रेगुलर आते हुए। 1.5 साल पहले मैं आता था। अभी 27 तारीख की रात को 11:30 बजे के टाइम पे हम लोग सब जैमिंग कर रहे थे साथ में फ्रेंड्स सब बैठ के। तो 4-5 लोग आए। पहले मेरे सर लोगों से नाम पूछे, साहिल सर, विशाल सर लोगों से नाम पूछे उनका। फिर मेरे ग्रुप वालों से नाम पूछे। फिर बारी बारी सबका नाम पूछने लगे। फिर मेरा नाम पूछे, एड्रेस लिए मेरा। फिर मैंने बताया मेरा नाम इरशाद है। तो फिर डायरेक्ट ना बोले चल साइड में आ जा। साइड में आके फिर बातचीत करने लगे। बोले कहाँ रहता है, क्या करता है। मेरा सर यहाँ गिटार बजाना है। तो हम लोग सैटरडे संडे ही आते। अब ये सब बात करे बाद है ना साइड में लेके गए, 2-3 तरीके से घसीटे मेरे को वहाँ पे। फिर घसीटे बाद फिर वहाँ करियोके परफॉर्मेंस चलती है, वहाँ गए। फिर वहाँ उन लोगों से नाम पूछे। फिर उन लोगों को कुछ नाम बताया, वो भी उनके जमात का होगा। फिर उनको छोड़ दिया। फिर मुझे लेके आए। मैं उनको बोला सर मेरा ग्रुप है सब, उनसे भी बात कर ली आपने। और आज इतने सारे वहाँ गिटारिस्ट है, आपने उनसे भी बात करी, सिर्फ मेरे को ही लेके आए क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए। तो बोले वो बात नहीं है। बोले चल तो तेरे को अभी हम लोग को बताते हैं, हम लोग को पुलिस वाले हैं। मिला चलो फिर वादा नहीं, आपका बेज नंबर दिखा दो, कौन सी गाड़ी से आया वो दिखा दो, कौन सा स्टेशन लगता है वो बता दो। कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर वहाँ एकदम से किसी ने कुछ बोला होगा तो वहाँ जय सिया राम के नारे चालू कर दिए। फिर बोले नारे नहीं लगाएगा। मैंने नहीं भाई, मैं नारे वारे नहीं लगाऊंगा, तुम लोग कौन से पुलिस वाले हो, तुम लोग को ये बताओ। फिर वहाँ से फिर है ना 10-15 मिनट तक मेरे को घसीटा वहाँ पे। उसके बाद गाड़ी मेरे को लगता है पुलिस की उन लोगों ने खुद ही फ़ोन करके बुलवाए थे। सब बजरंग दल वाले थे। फिर गाड़ी में बिठाए और जितने भी आए थे ना लोगों, कोई पुलिस वाले नहीं थे, सब बाइक और एक्टिवा पे आए थे। और फिर मेरे को यहाँ पे लेके आए और अंदर जो लेके आया फिर उनने बदला। बोले मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं बजरंग दल वाला हूँ। मैंने उससे ये भी बोला कि तू तो पुलिस वाला बोल रहा था वहाँ पे। अब वो उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका वो जो साथ में थे वो जितने भी टोटल थे बजरंग दल वाले थे। मैं मेरी फैमिली को फ़ोन करा, मेरे पापा को फ़ोन करा। पापा लोग आए। पापा को मैंने बोला कि पापा इन लोगों ने मेरे को लेके गएंगे, इन लोगों ने मेरे को लेके गए, आप आओ। तो मेरे पापा ने ना 100 नंबर पे अपहरण होने की अर्जी करी। अब अर्जी करे बाद मेरे पापा हम लोग यहाँ पे आए तो फिर बातचीत होने लगी। मेरे पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है कि इन लोगों ने ना ये नारे वारे वो सब लगवाया। तो मेरे पापा से भेजबाजी करने लगे। फिर यहाँ ना 50-60 लोग अंदर भी थे और 40-50 सब बाहर भी थे। अब बाहर आए बाद है ना इन लोगों सब चिल्लाना चालू कर दिया। मेरे घर वालों पे चिल्ला रहे, मेरे पे चिल्ला रहे। और वो बोल रहे, बोले लोगों को पकड़ के मारो, बोला पब्लिक ने मारी, ऐसा करके लोगों को मार के जाने दो। अब फिर ये सब पद गया। हम लोगों ने सब लिखवा दिए, जामीन जवाबी अभी लिखवा दिए। अब हम लोग बाहर निकले। तो बाहर निकले बाद मेरे को उनका बजरंग दल वाला एक बोलता है, बोले यहाँ का गिटार विटार लईने અહીંયા ફરતો नहीं, अगर दिखाई गया तो तारो खबर टाटी भागी नाखीस। कहना चाहूँगा सरकार से मेरी यही मांगे कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो। और ये जो बजरंग दल वालों का जो चल रहा है ये सब एकदम गलत है। ये हिंदू मुसलमान ये सब करना है, सब हम लोग एक ही देश के नागरिक है, हमारा भी खून एक ही है। हिंदू मुसलमान होने से पहले ना हम ये देश के नागरिक है और हमारा खून ये मिट्टी में चलता है और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं मिट्टी में दफन होंगे। हम लोग ऐसा कोई नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो हम हमारे साथ बैठे, आप हिंदू हो तो आप हमारे साथ ना बैठे। हम सब साथ में मिलके साथ में म्यूज़िक का कोर्स करते हैं। हम लोगों आज तक हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं सिखाया कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। हमें एक ही सरकार से कहना चाहूँगा ये बजरंग दल वालों को जितना हो उतना काबू में रखें, नहीं तो फिर इन लोग है ना साथ में जितने भी इन लोगों का चल रही है संगठन उनको मिटा दें। ये भी जानने को मिला कि आप लोग जो गिटार बजाते हो वहाँ पर किसी को नंबर शेयर वगैरह हुआ है, उसके चलते ये सारी जो मामला है वो बाहर आया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जितने भी लोग आते हैं आप वहाँ जाके ना आप किसी से भी पूछ सकते हो
कि ये जेमिंग में जितने भी गिटारिस्ट आते हैं वो लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं, कोई भी आप जितने भी लोगों से रिपोर्ट लोगे वो आपको मना ही करेगा। वहाँ पे मेरा राजा नाम चलता है, वहाँ पे राजा नाम का मेरे किसी भी लड़के से पूछो, किसी भी लड़की से पूछोगे आप, कोई भी आपको मेरे को गलत रिपोर्ट नहीं देगा आपको मेरी। आप लोगों की तरफ से कोई मिसबिहेव नहीं है, कोई मेरा ग्रुप का कोई भी नहीं, सब मेरे सब ना आधे लोग मैरिड है, आधे लोगों की शादी हो चुकी है, आधे लोगों की बात चल रही है शादी की। चलिए, ये युवा लोग हैं जो वहाँ पर गिटार बजाते हैं और इन्होंने जिस तरह से अपनी आपबीती बताई है, उससे देखकर ही लोग आप तय करें कि क्या ये मामले में इन लोगों की कोई गलती है या नहीं है, या फिर इस मामले को कहीं और तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच से एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को निकालना और उसका नाम पूछकर उसको निकालना, मतलब कि इसे टारगेट किया गया। उसके जो है पिता है, उनसे हम बात करते हैं कि इस बात की जैसे उन्हें जानकारी मिलती है अपने बेटे से, तो उन्होंने क्या कदम उठाए और क्या कुछ मामला हुआ और क्या कहा फिर आपने उसको? मेरे छोकरे का मेरे को फ़ोन आया कि पापा इस तरीके से मेरे को कोई 3-4 इंसान है, उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा रहे ज़बरदस्ती और खींचमतानी कर रहे मेरे साथ में। तो मैंने डायरेक्ट फ़ोन करा 100 नंबर पे कंट्रोल में जान करी कि मेरे छोकरे का अपहरण हो रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि पुलिस है, और उसके साथ जब उसको पकड़ा इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने, जब पुलिस वहाँ पे थी नहीं और इसको पुलिस स्टेशन लेके आए थे इन लोग, मैंने कंट्रोल में जान करी, वहाँ से पुलिस आई, पुलिस ने मेरे को यहाँ बुलवाया, यहाँ पे मैं आया जब मुझे पता चला कि मेरा छोकरा ऐसी रिश्ते यहाँ है। बाकी उसको ये गलत है कि किसी को वो नहीं है कि कोई भी किसी को पकड़ के और घसीटेगा रोड के ऊपर। ये हम यहाँ के नागरिक है, हमारे साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं है। चलिए, इनके पिता को भी इस बात का दुख है कि ये यहाँ के शहरी है, इस बात का इन्हें काफ़ी बेहद दुख है कि इस तरह से इनके साथ जो बर्ताव हुआ किसी और के साथ ना हो। इसी के चलते ये लोग जो है अपनी जागरूकता के लिए यहाँ पर जो है रिवरफ्रंट पुलिस थाना में वेस्ट में जो है अर्जी करने, एप्लीकेशन करने के लिए आए हैं। इस बात की जानकारी SDPI से अबरार पंजाबी, इरशाद शेख, AIMIM से अब्दुल अहद और गोमतीपुर से सामाजिक आगेवान आमिर खान पठान को मिलती है। ऐसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इन तमाम से हम बात करते हैं किस तरह की इस मामले को समझा है और पुलिस थाना में क्या कुछ अपील की है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि अभी तक 2 दिन पहले एक बनाव बनता है, उसके अंदर कुछ लोग आते हैं, दारू पिए हुए लड़के के समर्थन में आते हैं और फिर खुद को एडवोकेट बताते हैं। पहले तो ये था कि बजरंग दल के लोग नहीं हैं, लेकिन अब ये बात से साबित हो चुका है कि ये बजरंग दल के ही लोग थे, क्योंकि यहाँ पे जो अपने आप को बजरंग दल का अध्यक्ष कहते हैं, ज्वलित मेहता और वीरेंद्र रबारी, वो यहाँ पे मौजूद थे और उन लोगों ने जिस तरीके से लड़के के साथ बिहेव किया, ये उन्हीं के लड़के थे। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि गुजरात सुरक्षित कितना है, ये हमारे सामने है। एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी के कुछ अचीवमेंट के लिए, कुछ गोल के लिए, अपनी ज़िंदगी के कुछ सपनों को पूरा करने के लिए गिटार बजाता है, या वो जो भी ख्वाहिशात रखता है, उसके अंदर एक गट्स है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मोरल को तोड़ा जा रहा है, उसे डीमोटिवेट किया जा रहा है और उसके सपनों को हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे चकनाचूर किया जा रहा है। बजरंग दल हो, VHP हो, RSS हो, जितने भी संगठन हो, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, ये हमारे सामने दिख रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये जिस तरीके से लोगों को परेशान करे, हैरेसमेंट करे, वो पुलिस, सबसे पहले तो पुलिस पे सवाल उठता है कि ये लोग 112 की गाड़ी बुलाते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है और उसको लेके आती है, तो किस जुर्म में लेके आती है, फिर उसके बाद उसको पुलिस छोड़ती भी है। तो ये पुलिस वालों को समझना चाहिए कि ऐसे संगठन के लोग जब आपको बुलाते हैं तो आप जाने बिना किसी भी लड़के को उठा के पुलिस स्टेशन कैसे ला सकते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस के बजरंग दल के विरुद्ध में फरियाद करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको ये राइट किसने दिया कि किसी को भी उठा के लाड़ दे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे कई मामले हुए जिसके अंदर बजरंग दल ने खड़े रह के कई लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसाया है, लड़कियों की छेड़ती के आरोप लगाए। हो सकता है ये लड़के को भी किसी साजिश में फंसाने की कोशिश थी। कल मीडिया में आया था, न्यूज़ में आया था कि लड़के ने रिवर फ्रंट पर छेड़ती की, लव जिहाद और न जाने किन जात के जिहाद बता देते और इस लड़के को फंसा दिया जाता और उसके कैरियर को ख़त्म किया जाता। यही इनकी साजिश थी। लेकिन जो लोग भी ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से, DGP साहब से, CP साहब से हमारी ये गुजारिश है कि रिवर फ्रंट जो पब्लिक प्लेस है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पे पब्लिक को आने के लिए जो सुविधाएं दी गई, उसके अंदर पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग करे और लोगों की सुरक्षा करे। और खास करके जितने भी संगठन के लोग हैं, उनसे हम यही कहेंगे, ये देश गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। ये देश सावरकर का देश नहीं है, ये देश टीपू सुल्तान का है, ये देश महात्मा गांधी का, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और ये देश संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति से। जो लोग भी इसका माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे उनसे पकड़ा जाए। और बजरंग दल जैसे संगठन जो वैलेंटाइन डे हो या कोई भी ऐसा डे हो, खुद को अपने आप को पुलिस की तरफ रिप्रेजेंट करके लोगों को डराते, धमकाते, तो ये राइट किसने दिया? पुलिस प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसके अंदर जितने भी संगठन के लोग हैं, जो लोग भी है, तो अगर अच्छा काम करे तो ID कार्ड लगा के घूमे और पुलिस खुद के पेपर में ऐड दे। ये ना हो कि वो कभी भी आए, किसी भी ड्रेस में भगवा झंडा ललका किसी को भी पकड़ के डाल दे। हमारी यही गुजारिश है कि जो लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, आप लोग अच्छा काम करते हैं तो खुलेआम कीजिए, आपकी आइडेंटिटी जो है उसको छुपा कर ना करें, आइडेंटिटी बताकर आप जो है आपका जो अच्छा काम वहाँ पर कर सकते हैं। आमिर खान पठान हमारे साथ मौजूद है। 2 लोगों को लाया गया था, ये खबर है। एक लड़का जो निर्दोष था, ये भी कहा गया कि उसको छोड़ दिया गया, तो इसको क्यों रोका और क्या कुछ मांग किया? जैसे कि गोमतीपुर विस्तार का एक 22-23 साल का एक इरशाद है हमारे वहाँ का, जो मेरे वार्ड से आता है।
उसके साथ वो रिवर फ्रंट पे पूरे ग्रुप के लेके साथ में गिटार बजाता है। उसके पास जो हुनर है वो हुनर को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग उसके ग्रुप में बैठे हुए थे और तमाम लोग से नाम पूछा गया। जब इरशाद का नंबर आया तो इरशाद ने उसकी आइडेंटिटी छुपाई नहीं और उसने आइडेंटिटी बताई, क्योंकि वो बहादुर लड़का है जो उन्होंने कहा मेरा इरशाद नाम है, और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नारे बुलाने की कोशिश की। बाकी इरशाद ने नारे नहीं बोले और उसको घसीट कर और पीसीआर बुलाकर रिवर फ्रंट वेस्ट के अंदर पुलिस स्टेशन में लाकर 2 से 3 घंटे इधर बात उधर बात चलती रही। बाकी प्रशासन के अंदर यहाँ पुलिसकर्मी 4 लोग सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। 4 लोग जो मौजूद थे, जैसे तैसे इरशाद ने वहाँ से डर डुरा के इधर हाँ हाँ करके उस जगह से बच के निकलने के लिए इरशाद ने हाँ बोला। उसके बाद तमाम समाज के आगेवानों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और तमाम मेरे भाई जो आगेवान है, इरशाद भाई, अबरार भाई, अब्दुल अहद भाई और तमाम जो नौजवान थे, उन लोगों को जान करी उनने। और सब लोग आकर अभी रिवर फ्रंट पुलिस स्टेशन पे इरशाद ने एक अर्जी की है और बहुत जल्द हम यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और जो भी यहाँ पे जो गुजरात के जो डीजीपी साहब है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये रिवर फ्रंट ये एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से बना हुआ रिवर फ्रंट है। ये किसी के एक बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पे हर भारत के नागरिक का और हर टूरिस्ट का यहाँ पर घूमना, एंटरटेनमेंट करना, एंजॉय करना, रिवर पे बैठना, ये हर भारत के नागरिक और टूरिस्ट का हक है। और यहाँ पर ये लोग अपनी जोर ज़बरदस्ती नकली पुलिस की आइडेंटिटी बताकर लोगों को पुलिस स्टेशन तक धक्का मार के लाते हैं। वो सबसे बड़े वो जो नाटक है उसको पुलिस प्रशासन के बंद कराना चाहिए। और जो अभी भी ब्रिज पे से कुछ बदमाश लोग अभी भी अनशन नारे बोलकर निकले हैं, सुबह के 4 बज रहे, ये कौन से बेरोजगार है, इनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। ये लोग एकदम निवरे हो गए, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए बार बार मुस्लिमों को परेशान करते हैं। तो मैं डीजीपी साहब से 2 हाथ जोड़ के और सीबी साहब से 2 हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं कि रिवर फ्रंट पे पुलिस बंदोबस्त, पेट्रोलिंग और कायदेसर की कार्रवाई जल्द से जल्द बढ़ाई जाए और कार्रवाई करी जाए। जय हिंद। चलिए, रिवर फ्रंट पर आना और रिवर फ्रंट का एंजॉयमेंट लेना हर शहरी का फ़र्ज़ है और रिवर फ्रंट पुलिस को भी ये होना चाहिए कि अपनी तरफ से जो है पेट्रोलिंग किया जाए, क्योंकि रिवर फ्रंट पुलिस स्टेशन की कैबिनों में, ऑफिसों में बैठने से बेहतर है कि आप लोग जो है पेट्रोलिंग करेंगे तो ऐसे वायलेंस को जल्द ख़त्म किया जाएगा। अब्दुल अहद AIMIM से हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हो, क्या कुछ मांगे? देखिए, अगर स्टूडेंट मुसलमान है तो एग्ज़ाम के अंदर हिजाब खींच लेते, स्टूडेंट की दाढ़ी है तो बोले दाढ़ी वाला स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, अगर स्टूडेंट है जो गाना बजाता है तो गाना बजाता है। सिर्फ नाम के वजह से बाहर लाया गया, बाकी 24 लोग भी थे। आपको राइट किसने दिया है कि जाके नाम पूछो? आप हो कौन? आप ना कांस्टेबल हो, ना ASI हो, ना PI हो, ना SP हो। आप यहाँ पे हो कौन कि आप जाके नाम पूछते हो? आपको किसने राइट दिया है? और हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर कहते हैं कायदा में रेसो तो फ़ायदा में रेसो। भाई, अगर कोई गैरकानूनी काम करता है, कोर्ट है, वकील है, जज है, स्टेशन है, आप क्यों अंकल बन जाते हो? आप ही जाके नाम क्या है, नाम क्यों बाहर उसको खींचा गया? JSR के नारे बुलाए गए कि बोल तू नारे, वो तो हिम्मतवान था कि उसने नारे नहीं बोले इनके। इसको किसने राइट दिया है? इनके ऊपर BNS की एक्ट के मुताबिक स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और बाकी पार्टी के लोग अगर कोई मुसलमान को रोकेगा गाना बजाने से, या उसका राइट है वो जो करे, ये लोगों की प्लेस है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप रोक देते हो। और आप हो कौन? लूखा तत्व, गुंडा तत्व, ना इनके पास ना नौकरी ना धंधा, बेरोजगार, होटल में चेकिंग, जाहिर प्लेस पे चेकिंग। अब ईद तो हो गई, हफ्ता पानी बंद, तो कहाँ से ले हफ्ता पानी? यहाँ से हफ्ता पानी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी? कोई लोग बैठे तो उसमें आपको क्या लेना देना? नाम सूछे, अरे तू भाई नौकरी धंधा कर 10-12 हज़ार की, काहे को नाटकबाजी करता है सब जगह आके?
ऐसे लोगों पे अहमदाबाद के कमिश्नर साहब को, डीडीजी साहब को एक्शन करके जेल में डालना चाहिए। ये लोग बाहर घूम रहे सांड जैसे, क्या है ये सब मामला? हमारे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और ऐसे लोगों पे एक्शन हो, ये हमारी मांग है। और अगर आइंदा से ऐसा होगा, हम लोग जाके बैठने वाले, हम सिर्फ यहाँ नाटकबाजी या रीलबाजी करने नहीं आए। अगर कोई नाटकबाजी होगी तो हम खुद वहाँ जाके बैठेंगे और हमको रोक के बताइए ये है कौन। चलिए, जिस तरह से आक्रोश में है AIMIM के नेता अब्दुल अहद, जिन्होंने ये कहा कि ये यहाँ सर जो हर शहरी का ये फ़र्ज़ है वो बैठ सकते हैं, रिवर फ्रंट पे आ सकते हैं और इनको हटाना मतलब कि गैरकानूनी एक वर्तन है, उसको यहाँ पर जो है दोहराया गया और उसकी एप्लीकेशन रिवर फ्रंट पुलिस थाना में वेस्ट में हुई है। अब इरशाद शेख हमारे साथ मौजूद है SDPI से, क्या कहोगे, कैसे देखते हो? जी, मैं इसके पहले भी आपको एक बात बताता चलूँ कि ये रिवर फ्रंट पुलिस स्टेशन और ये वेस्ट साइड का पटा जो रिवर फ्रंट के ऊपर जाता है, इसके ऊपर इसके पहले भी कितने ऐसे बनाव बन चुके कि बजरंग दल के लोग यहाँ पर चेकिंग करते हैं और अलग अलग लोगों के नाम को पूछते हैं। जब नाम मुसलमान का आता है तो उसको कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे बैठने का नहीं। तो क्यों भाई, किसी के बाप की प्रॉपर्टी है? अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, किसी तो सरकार को कहते हैं कि मुसलमानों से टैक्स वसूल ना करें, कि टैक्स तो सारे नागरिक यहाँ पर भरते हैं, तो सारे लोगों के बैठने के हक है। बोले यहाँ पर मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पर मुसलमानों को जो है खोटे खोटे छेड़ती के आरोप के अंदर लाकर पुलिस स्टेशन बिठा देते। और इसके पहले भी कितने ऐसे बनाव बन चुके कि बजरंग दल के लोग आकर यहाँ पर घेराव करते। अगर भाई घेराव करना है तो हम भी कर सकते घेराव, तुम 200 लेकर आओगे, हम 500 लेकर आएंगे, इसमें होगा क्या? इसमें होगा घर्षण होगा। और हम ये नहीं चाहते, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन के हम सपोर्ट के अंदर है कि कभी भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हम लोग काम नहीं करते। लेकिन आप लोग लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का काम करते और आप लोग जो है हर जगह पर जो है पुलिस स्टेशन का घेराव करना, JSR के नारे लगाना। आपको मुसलमानों को ही देखकर JSR के नारे क्यों याद आते हैं? मुसलमानों को देखकर क्यों याद आते? ये नारे तो अपने मंदिर के अंदर लगाइए, सबका अधिकार है, सबको संविधान ने हक दिया है। लेकिन आपको मुसलमानों को देखकर जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। अरे भाई, उसको अधिकार है अपने धर्म पे चलने का और वो संविधान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे तरीके से मुसलमानों को हैरान परेशान किया जा रहा है और इसके खिलाफ कमिश्नर साहब को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम इसके खिलाफ अहमदाबाद के अंदर एक आंदोलन शुरू करेंगे कि मुसलमानों की जो है आइडेंटिटी है, यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, तो उसको लेकर हम जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर कमिश्नर साहब को भी रजूआत करेंगे और जो भी होगा इंशाल्लाह काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तमाम लीडरों का यही मानना है कि जिस तरह से इन माहौल को ऐसे मामलों में ख़राब किया जाता है और पहचान करके एक ही शख्स को निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बजरंग दल अच्छा काम करना चाहती है तो अपनी आइडेंटिटी रख कर और छुपा कर काम न करे, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया था कि हम पुलिस से हैं। इस जो है बंदे को, जो फरियादी है अभी, और ये कहकर उसको यहाँ लाया गया। यहाँ आने के बाद इस लड़के को पता चलता है कि ये बजरंग दल से हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है हुआपा होता है, उसके जो है पिता आते हैं। देखिए, बजरंग दल जो संगठन है वो तो एक दिखा जा रहा है कि मतलब देश विरोधी काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि मान लीजिए अगर SDPI के लोग ना होते, अबरार पंजाबी ना होते, इरशाद शेख ना होते, अब्दुल अहद MIM से ना होते, आमिर खान पठान ना होते, तो ये बच्चा कहाँ जाता? ये बच्चा कहाँ जाता? इसकी फरियाद कौन लेता? जीते वो जितने भी लोग हैं वो जीत कर अपने घरों में बैठे, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आवाम को भी ये समझना है कि हम लोग किस राह पे जा रहे हैं। और ख़ास करके मैं आवाम से एक ही चीज़ करूँगा कि हक़ के रास्ते में आपको 2 चीज़ों का अब डर निकाल देना है, जेल का और मौत का खौफ निकाल दीजिए। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा है। हमसे मतलब हिंदू और मुसलमान तमाम का है। बस आखिर में जिन बजरंग दल के लोगों ने अभी फ़िलहाल नारा लगाया है, ऊपर ब्रिज पे खड़े रह गए, उनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, जो इतना ही पूछूंगा कि आपको राम या कोई भी भगवान देख के हमारे अंदर याद आते हैं, तो बस इतना पूछता हूँ, राम एक महापुरुष है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का चरित्र पूरा रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है। तो हमें देख के आपको राम याद है, तो हमें तो ये खुशी है कि आपको एक महापुरुष हमारे जैसे इंसानों को देखकर याद आता है। क्योंकि किसी भी इंसान को अपना ईश्वर मस्जिद में, दरगाह में या गुरुद्वारा में, चर्च में या मंदिर में याद आता है। अगर आपको याद आता है और आप राम का नाम हमारे जैसे लोगों को देख के देखते तो हमें खुशी होती है। लेकिन हकीकत में राम का नाम आपको मंदिर में जाके लेना चाहिए और राम मंदिर में जो घोटाला हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए, ना कि मुसलमानों को देख के JSR के नारे लगाने चाहिए। चलिए, अब आखिर में ये बंदे जो वहाँ पर गिटार बजाते हैं, ये लोगों को जो बैठने आते हैं वहाँ पर उनको एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। एक ये धुन बजाना चाहते हैं, तो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान है तो इंसान की औलाद बनेगा। आप गाँव में साथ में बजाते हैं। ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय SDPI। यही मैसेज दिए जाते हैं रिवर फ्रंट पर। जो लोग गिटार बजाते हैं लोगों की आकर्षण का केंद्र बनते हैं, अपना हुनर वहाँ पर जो है आगे पहुँचाने के लिए जाते हैं। यही मैसेज देते हैं कि हम सबको एक होकर एकजुटता के साथ रहना है। आने वाले दिनों में यदि इस तरह के मामले और भी बढ़ते गए तो ये देश जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा था तो हिंदू मुसलमान को एक ही थाली में खाना खाते हुए देखकर अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया था कि अब इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है, यही भारत की खूबसूरती है। और ऐसी भारत की खूबसूरती और गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास न करें। मेहरबानी करके तमाम लोगों से ये अपील है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, उसे सोने की चिड़िया ही रहने दीजिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।